हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मार्केट आप देख रहे हैं टूट रहा है, लेकिन इस गिरते बाजार में भी अगर आप सही रणनीति के साथ प्लानिंग करके कुछ अच्छे स्टॉक को अभी बाय करेंगे या फिर अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे उनको, तो इन लॉन्गर टर्म पीरियड और अगर आप उनको मीडियम टर्म के लिए भी प्ले करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिवार्ड देके जा सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 स्टॉक के नाम जानेंगे जो इस सिचुएशन के अंदर यानी कि सर 19 मई 2022 के तहत जो गिरावट हुई है अब तक, और जहां पर निफ्टी 15,809 पे आ चुका है। और अगर आप पिछले एक महीने का यहाँ पर ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 8% गिर चुका है। 8% की गिरावट एक महीने के अंदर इंडेक्स में। और इस सिचुएशन के अंदर हम और आपको कौन सा वो स्टॉक है जिनकी तरफ हमको फोकस बना के रखना चाहिए, वही कुछ 5 स्टॉक के नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, जो सबसे पहले वाला स्टॉक है, आपको मैंने पहले भी इस स्टॉक के बारे में बताया था, वीडियोस है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पर स्टॉक को मैंने आपको बाय करने के लिए बताया था। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा साहब, यहाँ पर मैं जो भी स्टॉक का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ वो स्टॉक हो सकता है मेरे निजी पोर्टफोलियो में हो, तो आप कृपा करके निवेश करने से पहले अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस और अपने वित्त सलाहकार की राय लेकर ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप अपने हिसाब से स्टॉक्स देख सकते हैं। तो सर, ज्योति लैब का जो स्टॉक है वो स्टॉक अगर आप देखें 19 मई 2022 को अगर आप देखेंगे 2022 को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक साहब आपको पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। सर, पॉजिटिव क्लोजिंग। तो इस सिचुएशन के अंदर जहां पर सेंसेक्स निफ्टी के अंदर मानो जो कुछ है, मतलब लाल निशान का जो है पूरा गहराता हुआ, वहां पर ये स्टॉक आपको हरे निशान के अंदर क्लोजिंग दे रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर का ही एक स्टॉक है, छोटी कंपनी है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उजाला जो ब्रांड है इनका बहुत ही एक पॉपुलर ब्रांड है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो है इनका यहाँ पर मार्गो करके जो सोप है सर, वो भी इसी कंपनी का बनाती है। तो मतलब ऐसे कुछ अगर आप देखेंगे हेक्सो, मैक्सो, ऐसा करके बहुत सारे इनका जो कि है डिटर्जेंट पाउडर, अगर आप देखेंगे इनका मिस्टर वाइट करके कुछ नाम है, इनका डिटर्जेंट पाउडर भी है। तो चेक कीजिए, ये कंपनी अगर आप देखेंगे लगभग डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी ही है लगभग क्या सर, डेट फ्री कंपनी है सर। और डिविडेंड यील्ड की बात करें सर, 2.71% की डिविडेंड यील्ड है। तो सर सेविंग से ज़्यादा तो आपको यहाँ पर ब्याज के तौर पर अगर आप देखेंगे आपको डिविडेंड ही मिलता हुआ नजर आएगा। छोटी कंपनी है सर, 5,000 5,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो ज्योति लैब, आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये स्टॉक आपको अगले 6 से 7 महीने के अंदर अच्छा खासा रिवार्ड देता हुआ नजर आएगा। 147 150 के आसपास स्टॉक को लीजिए। हो सकता है ये स्टॉक आपको 2 महीने के सॉरी फ्रेंड्स 6 महीने के अंदर 200 का भाव दिखा दे। उसके बाद है सर डाबर। बहुत ही ज्यादा फोकस इन्वेस्टर्स इन स्टॉक के ऊपर अभी की सिचुएशन के अंदर ले रहे हैं। तो सर आपको भी इसी स्टॉक के अंदर जो है अपना निवेश, उसको अगर आप मेरे से पूछेंगे तो उसको करना चाहिए, क्योंकि सर एफएमसीजी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है सर जो आपको रोज डेली की जो आपकी रूटीन है सर, उसके अंदर इन सारे जो प्रोडक्ट हैं, इनके प्रोडक्ट हैं, उनका इस्तेमाल आप ज़रूर से करते होंगे। तो सर डाबर का स्टॉक अगर आप 500 के नीचे आपको मिलता है सर स्टॉक, आपको लेना चाहिए। अगर आप पिछले 6 मंथ का यहाँ पर सिचुएशन देखेंगे तो सर लगभग स्टॉक आपको 20% नीचे मिल रहा है सर 6 महीने के अंदर। तो सर यहाँ पर पोटेंशियल है कि डाबर का स्टॉक आपको अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ये स्टॉक आपको 600 से लेकर 700 का भाव भी दिखाने का दम रखती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सर, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। डिस्क्लेमर सर मैंने आपको पहले दे दिया है सर, ये सारे स्टॉक्स मेरे निजी पोर्टफोलियो में हो सकते हैं और कुछ स्टॉक्स तो मेरे निजी पोर्टफोलियो में है भी। तो सर यहाँ पर जिस भी स्टॉक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ तो सर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक्स मेरे निजी पोर्टफोलियो में ही हो, क्योंकि सर जो चीज़ मैं नहीं ले पाता हूँ वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं ले पाता हूँ, मैं नहीं खरीदता हूँ जिस शेयर को, वो शेयर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी।
ये सर आप मोटा मोटी यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद सर जो स्टॉक है सर आईटीसी, क्या ही कहना, जलवा देखिए साहब, ये स्टॉक मार्केट टूट रहा है, स्टॉक उठ रहा है। ये एक ऐसा काउंटर है ना सर जहाँ पर मार्केट में जब फॉल आती है तो हर एक इन्वेस्टर, वो चाहे एफआईआईज हो, डीआईएस हो, वो कोई भी हो चाहे सर, छुपने के लिए आता है सर, छुपने के लिए आता है। एक बहुत ही बड़ा एक बरगद का पेड़ है सर, यहाँ पर इसके नीचे जो बाजार के अंदर जो गिरावट की धूप जो खौलती है ना सर, उसके लिए सर छाव में छुपने के लिए सब यहाँ पर आते हैं सर। पिछले अगर आप देखेंगे 5 दिन के अंदर बाजार कितना गिरा आपको पता ही होगा, लेकिन ये स्टॉक आपको 7% की तेजी पिछले 5 दिन के चार्ट के ऊपर आप साफ साफ देख पाएंगे। 19 मई 2022 की बात कर रहा हूं सर मैं। आईटीसी जैसा स्टॉक मैंने आपको पहले भी कहा था मिलेगा नहीं सर, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। 4% के आसपास का यहाँ पर इसका डिविडेंड यील्ड है, तगड़ा स्टॉक है सर। आप अगर इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो सर आपको समझने में ही यहाँ पर सर मतलब घंटों लग जाएगा। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझना चाहेंगे, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ इनका बिजनेस है सर। तो आईटीसी का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो चिंता मत कीजिए साहब, बहुत सारा वैल्यू है सर इस कंपनी के अंदर, पैसा डूबेगा नहीं सर। ये बात तो आप यहाँ पर अपने दिल को दिमाग को समझा कर रख सकते हैं। आईटीसी का स्टॉक आप किसी भी भाव में लीजिए साहब, वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देकर ही जाएगी। और अगर आप अभी इस सिचुएशन के अंदर बात करें तो सर ये स्टॉक आपको अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही हो सकता है सर, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही स्टॉक आपको 300 पार करता हुआ दिख जाए सर। और इस बार मैं आईटीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। हाँ सर, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर हम लोग उम्मीद पे टिके हैं, ये भी मैं नहीं बोलूँगा। सेंटिमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एफएमसीजी सेगमेंट से रिलेटेड ये स्टॉक है। तो आईटीसी का स्टॉक आपको कुछ दिनों के अंदर ही 300 का भाव पार करता हुआ दिखेगा। और अगर आपका नजरिया 1 साल के आसपास या 6 महीने से ऊपर का है तो आप 325-330 के लिए स्टॉक को बाई कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च करने के बाद ही। और सर उसके बाद जो स्टॉक है वो है सर कैस्ट्रॉल इंडिया। अब सोचेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ रहा है भाई और हम कैस्ट्रॉल की बात करें सर, देखिए ये कंपनी लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है सर। लुब्रिकेंट की बात करें तो सर इंजन ऑयल वगैरह जो सारा कुछ है, जायंट कंपनी है सर, जायंट कंपनी है। अगर आप देखेंगे इंडियन लुब्रिकेंट मार्केट के अंदर, अगर आप देखेंगे कैस्ट्रॉल का नाम नहीं जानता, आप चाहे बाइक चलाते हो, चाहे स्कूटी चलाते हो, चाहे कार चलाते हो, चाहे आप मतलब कोई सा भी जो यहाँ पर चलती है ना सर, जो मतलब जो रोड पे चलती है, आप ऐसी कोई भी यहाँ पर व्हीकल चलाते हो तो सर आपको कैस्ट्रॉल का नाम पता होगा ही होगा। तो सर ये स्टॉक, ये कंपनी, सर कंपनी की बात कर रहा हूँ सर, ये कंपनी आपको ऐसा नहीं कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तब ये कंपनी डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कुछ ऐसे लिक्विड की ज़रूरत होती है सर, होती है सर। तो कंपनी सर इनको समझ है कि कहाँ पर कैसे स्विच करते हैं अपने बिजनेस को, तो कंपनी उस हिसाब से स्विच भी कर लेगी सर। उस वाले सेगमेंट में जो लिक्विड की यहाँ पर ज़रूरत होती है तो कंपनी स्विच कर लेगी सर। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है सर। कैस्ट्रॉल इंडिया का स्टॉक, डिविडेंड की बात करें तो 5% के ऊपर का डिविडेंड ही आपको यहाँ पर मिलता है। डेट फ्री कंपनी है, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। एमएनसी कंपनी सर, मल्टीनेशनल कंपनी है कैस्ट्रॉल, आप यहाँ पर नज़र में ज़रूर से रखिए। और सर लास्ट वाला ये स्टॉक सर, मानो इसका जलवा फीका पड़ता हुआ आपको कुछ दिनों से दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें समझाना चाहूँगा। जिस चीज़ को लेकर पूरे दुनिया भर में अभी क्राइसिस है ना सर, वो अगर आप देखेंगे ऑयल गैस, यानी कि सर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पावर से ही जुड़ा हुआ है। तो सर अगर आपके पोर्टफोलियो में पावर से रिलेटेड कोई स्टॉक नहीं रहेगा तो सर ये जो क्राइसिस का जो सिचुएशन हुआ है ना सर, चारों तरफ अगर आप देखेंगे ग्लोबली जो पावर सप्लाई से रिलेटेड जो कुछ हुआ है ना सर, वो सर आपको भी देखना पड़ सकता है। तो ये सर देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सर सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप टाटा पावर के स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के अंदर आप ज़रूर से निवेश कर सकते हैं। ये कंपनी, ये स्टॉक आपको अगले 6 से 7 महीने के अंदर ही 300 का भाव पार करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर का स्टॉक भी आपके फोकस में होना चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिस्क्लेमर है, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है। तो इन 5 स्टॉक से रिलेटेड ही वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी स्टॉक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर क्यों, कब, कैसे, कितना इन्वेस्ट करने के लिए बोला है सर, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। और अगर आपका कोई और सवाल है आपके मन में कि कौन सा शेयर से अभी दूर रहना चाहिए और एसआईपी से रिलेटेड अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बाकी सर
पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, आप नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आइए, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आशा करूंगा आप इन 5 स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रखेंगे। वीडियो अगर ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव, ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मार्केट में जुड़े रहिए सर, मार्केट में टिके रहिए। बसंत महेश्वरी साहब का वो बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट किसी को 15-20 साल तक टिकने नहीं देता, जो टिक गया वो गारंटेड अमीर हो जाएगा सर, तो आपको भूलना नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।